नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा स्वतंत्रता संग्राम का है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम कीजिए या स्वतंत्रता आंदोलन कीजिए। इस टॉपिक को या आज़ादी के आंदोलन पढ़ सकते हैं आप इसे। तो टॉप 50 क्वेश्चन है इसके, पूरा टॉपिक डिटेल में नहीं है, टॉप 50 क्वेश्चन है इसमें, पूरा निचोड़ रखा गया और ज़्यादातर क्वेश्चन को लिया गया जो सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछेंगे। क्लास में अंत तक बने रहेंगे और सबसे पहली कंडीशन है कि आप शेयर कर दिया करो और लाइक करना ना भूला करो, ठीक है। लगातार अपने मित्रों दोस्तों के साथ सबसे पहले जुड़ने का काम है आपका शेयर करने का, उसके बाद लाइक करने का, उसके बाद पेन कॉपी लेके एक एक पॉइंट को नोट करने का, क्योंकि ये आने वाली आपके पेपरों में जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर के धैर्य रख करके आप इन पॉइंटों को मेरे साथ देखेंगे क्लास के अंत तक। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख आंदोलनों को, है ना। पहली क्लास है जिसकी इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, तो इसको भी मैं कवर करूंगा, है ना। आप इसे एक तरीके से रामबाण क्लास के रूप में जान सकते हैं। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल में है, लेकिन उसमें से छांट के सिलेक्ट करके क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारे, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट यहीं से पूछे गए। तो देखते हैं, चलिए आइए क्लास में शेयर कर देंगे सारे मित्रों के पास, अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 को। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई कब होती है? 1857 को होती है आज़ादी की पहली लड़ाई। इसमें डेट अगर आप याद रखें तो एक डेट 29 मार्च, इसका संबंध है बैरकपुर छावनी से, और दूसरी डेट है 10 मई की, इसका संबंध है मेरठ से। मेरठ से ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया था और बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने दो अधिकारियों की हत्या करके, दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके इस विद्रोह को एक तरीके से जन्म दे दिया था। विस्फोट हो गया था बैरकपुर छावनी बंगाल से। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल हयूम थे और एक वग थे, दोनों की हत्या कर दी। उसके बाद मंगल पांडे को पकड़ा अंग्रेजों ने और पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। 8 अप्रैल के बाद अगला महीना 10 मई को मेरठ से पूरे देश में, या खास तौर पर बात करें तो उत्तर भारत के अलग अलग केंद्रों में विद्रोह शुरू हो गया। और जहां से जो जो नेता थे अलग अलग, उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। जैसे नाना साहब की बात करें, तात्या टोपे की बात करें तो कानपुर से नेतृत्व किया था। लियाकत अली साहब की बात करें तो इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। खान बहादुर खां की बात करें तो रेहेलखंड से नेतृत्व किया। दिल्ली की बात करें तो वक्त खां और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल शासक थे भारत के, उन्होंने नेतृत्व किया। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने, है ना। अवध की बात करें तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। आसाम की बात करें तो मनीराम दत्त साहब ने, और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला साहब ने नेतृत्व किया और अंग्रेजों से भिड़ंत हुई जो अलग अलग केंद्रों में। तो 1857 का आजादी का यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो पूरे ताकत से जोर शोर से लड़ा गया था अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से। तो वही वाला ये पॉइंट है ना। और इसके ऊपर किताब लिखी गई है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेखक है किताब के BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें, शासन का अंत कब हो गया था भारत में? तो 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत पूछा गया है, कब हो गया? 1858 में। और भारत का शासन कहां चला गया? क्राउन के हाथों में, महारानी के हाथों में, है ना। इंग्लैंड से चलाया गया भारत का शासन कुछ समय के लिए 1858 तक आप समझ सकते हैं। तब तक किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी आप जानते हैं? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पे हुई? 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज। समाज सुधारक संगठन थे। 1867 में मनी आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी और महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें केशव चंद्र सेन भी शामिल थे, लेकिन मुख्य व्यक्ति आत्माराम पांडुरंग थे। समाज सुधारक जे समाज थी, ठीक है। आर्य समाज भी समाज सुधारक समाज थी। 1875 में दयानंद सरस्वती ने स्थापना इसकी करी। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, इनके बचपन का नाम भी पूछा गया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में। और दयानंद सरस्वती ने भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को, एक तरीके से अपनी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया इस समाज के माध्यम से। और उन्होंने एक नारा भी दिया, वेदों की ओर लौटो, ये वाला नारा भी दिया। तो नोट कर लीजिएगा, किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। आगे बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन होता है 1875 में अमेरिका में, लेकिन उसके बाद मद्रास में स्थापना होती है इसकी 1882 में, है ना। 1882 में मद्रास में स्थापना होती है, लेकिन सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यदि आपसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका वाला उत्तर दो 1875, और इसी की एक शाखा खुली, एक संस्था खुली भारत के मद्रास में। मद्रास जो कि अब चेन्नई हो गया, तमिलनाडु की राजधानी। तो 1882 में खुली थी, है ना।
कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लावस्की, इन्होंने स्थापना करी थी। ये भी एक समाज सुधारक संगठन था। ठीक है, कर्नल अलकॉट थे जहां में एक व्यक्ति, और मैडम ब्लावस्की, दो लोगों ने मिलकर के 1882 में भारत में। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो था वो मद्रास की एक जगह है अड्डेयार, वहां पे मुख्यालय था इसका। कहाँ पे मुख्यालय था? अड्डेयार में। देखो, भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया 1881 में। भारत के अंदर अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री अधिनियम लाया, और फैक्ट्री अधिनियम बना के, कारखाना अधिनियम कह सकते हैं, फैक्ट्री अधिनियम कह सकते हैं, ये व्यवस्था लागू करी, ये अधिनियम लागू किया, ये नियम शर्तें लागू करी कि 7 साल का जो बालक होगा, 7 साल से कम उम्र का बच्चा फैक्ट्री या कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाएगा। उससे अधिक उम्र का हो सकता है बच्चा, है ना। 7 साल तक के बच्चे को इसमें रोका गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो कब आया था ये अधिनियम? 1881 में, और लाने वाले थे लॉर्ड रिपन। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को ही पंचायती राज व्यवस्था का या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। इस बात को भी नोट कर लेना। और लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो बहुत सारे पॉइंट है ऐसे तो, ये पहली क्लास है टॉप 50 की, लेकिन अलग अलग क्लासें आपके लिए लाते रहेंगे और इसी से पूरा निचोड़ आपको बता देंगे कि बेटा पुलिस के पेपर में आना क्या है और इससे बाहर नहीं जाना है। ये पूरी गारंटी है। और इस टॉप 50 क्लास जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे संविधान की क्लास हो, चाहे इकोनॉमी की क्लास हो, चाहे बायोलॉजी की क्लास हो, जीएस के किसी भी पोर्शन की क्लास हो, आप सारे पॉइंटों को नोट करते चलिए, है ना। इनसे ही बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर जब आप पेपर देने बैठेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। तो बात कर रहे थे बहुत सारे पॉइंट इनके विषय में, आगे बात करेंगे क्लास में। कांग्रेस की स्थापना की बात कर रहे हैं तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में बनी, 28 दिसंबर को बंबई में। स्थापना करने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इसकी स्थापना किसने करी? एओ ह्यूम ने, जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे, भारत में रहते थे उस समय। भारत के नेताओं से, क्रांतिकारियों से सहानुभूति थी, सिंपैथी, भारत के हित में हमेशा सोचते थे। तो भारतीय लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे स्थापना करी? बंबई में स्थापना करी। और बंबई में एक विश्वविद्यालय था, वहां पे इसकी पहली मीटिंग हुई। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में मीटिंग हुई। 72 लोगों ने भाग लिया, जो कांग्रेस से या कांग्रेस के पहले से नेता थे, फिर तो कांग्रेस के ही नेता हो गए वो। 72 लोगों ने भाग लिया। डब्ल्यूसी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहली अध्यक्षता दी गई कांग्रेस पार्टी की। नोट कर लीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए कानून बनाया गया, 1904 में पारित किया। जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। विश्वविद्यालयों को बनाने के लिए जो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ अब और आप पढ़ के आते हैं, यूनिवर्सिटी से बीए एमएससी एमए वगैरह करते हैं, तो विश्वविद्यालय अधिनियम बनाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कर्जन को। कब बनाया जी? भारत में 1904 में। नोट कर लीजिए। और एक साल के बाद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कब कर दिया? 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली विभाजन कर दिया, लेकिन 20 जुलाई 1905 को उसकी घोषणा करी थी लॉर्ड कर्जन ने। 20 जुलाई 1905 को जब घोषणा करी तो उसके विरोध में कलकत्ता के बंगाल के नेताओं ने मिलकर के 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। किसके विरोध में शुरू किया? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, बंगाल के स्थानीय नेताओं ने मिलकर के। उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रमुख नेता थे, जिन्होंने लीड किया आंदोलन को, जिन्होंने नेतृत्व किया आंदोलन को, जिनकी अगुवाई में बहुत सारे नेता शामिल हुए अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, या लॉर्ड कर्जन की इस नीति का विरोध करने के लिए जो बंगाल को तोड़ना चाह रहा था। बंगाल में असल में क्या था कि राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो रही थी, लोग मिल रहे थे वहां पे, लोग जुट रहे थे और राष्ट्रीय एकता के साथ वहां पे लोग स्थापित हो रहे थे अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। अंग्रेजों को जो ठीक नहीं लगा, अंग्रेजों को लगा कि अगर ऐसा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए हमारे विरोध में, तो हमें देश छोड़ना पड़ जाएगा, इससे पहले कि बंगाल को तोड़ दिया जाए। तो 16 अक्टूबर को काला दिवस मनाते बंगाल के इतिहास में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किसने कर दिया था? इस व्यक्ति ने कर दिया था, लॉर्ड कर्जन ने। मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। कहाँ पर हुई थी? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इसमें आगा खां एक नेता थे। कौन थे? आगा खां। और एक नेता थे सलीमुल्लाह खां। दोनों ने मिलकर के की थी। ठीक है, नोट कर लेना, छाप लेना। रॉलेट सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। जो 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। और गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था राष्ट्रीय स्तर पर, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था राष्ट्रीय स्तर पर रॉलेट सत्याग्रह। कैसा था? पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। 1915 में महात्मा गांधी लौट करके आए दक्षिण अफ्रीका से। तकरीबन लगभग 21 साल वहां पर बिता के आए। नस्ल भेद के खिलाफ वहां पे आंदोलन किया। गांधी जी से वहां के एक व्यक्ति प्रभावित हुए, उन्होंने एक लंबे समय तक आंदोलन चलाया। गांधी जी के साथ जेल भी गए दक्षिण अफ्रीका की अलग अलग जेलों में। खासतौर पर एक रोबिन द्वीप जेल है दक्षिण अफ्रीका में, उसमें ज्यादातर गए। गांधी जी को भी बंद रखा गया। नेल्सन मंडेला, जो उनसे प्रभावित होकर बाद में आंदोलनों को आगे बढ़ाया,
और बढ़ा करके तकरीबन उन्होंने अपने जीवन की तकरीबन ऐसा बताते इतिहास में लिखा 27 साल जेलों में काट दी और उसके बाद उस देश के राष्ट्रपति भी चुने गए। ठीक है, तो हार कभी नहीं माननी चाहिए। जीवन में लगातार अनवरत रूप से आप लगे रहेंगे अपने काम में तो कभी भी बदलाव आ सकता है और बदलाव आने की संभावना हमेशा रहती है, अगर लगातार अनवरत रूप से आप अपनी मेहनत करते रहेंगे पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो जो उदाहरण है विश्व में नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेलों में बिता दी, बाद में उस देश ने इतना मोहब्बत इतना प्यार दिया, इतने वोट दिए कि उसी देश के राष्ट्रपति भी चुने गए। ये दुनिया में एग्जाम्पल सेट हैं भैया, हमारे लिए तुम्हारे लिए। तो हार नहीं माननी चाहिए, लगातार आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको एक मुकाम स्थापित हो ही जाएगा अच्छे तरीके से शिक्षा लेने के बाद। साबरमती आश्रम की बात करें तो अहमदाबाद में वर्ष 1915 में स्थापना हुई साबरमती आश्रम की, 1915 में। और किसने स्थापना करी? महात्मा गांधी जी ने। नदी कौन सी बहती है? साबरमती नदी बहती है। हालांकि इस आश्रम का पहला पुराना नाम था सत्याग्रह आश्रम। इसका पुराना नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम था। ठीक है, लखनऊ समझौते की बात कर रहे हैं, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी मिल जाएगा, जो इंग्लिश का वर्ड लिख देते हैं, लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। 1916 में हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी के बीच में 1916 को समझौता हो गया। उससे पहले ये अलग अलग मतलब माध्यमों से देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में मिल गए, समझौता हो गया। कुछ समय पहले अलग अलग मत भी हो गए थे, मतभेद होते रहे, आपको पता है आज भी पार्टियों में, आज भी नेताओं में क्या होते हैं? मतभेद भी होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते हैं, सिर्फ मतभेद होते हैं अपनी अपनी बातों को लेकर के, मनभेद नहीं होते हैं। काम एक ही था, भारत को आजाद कराना, लेकिन कभी कभी मतभेद होते रहे पार्टियों में, उस समय भी और आज भी होते हैं। ठीक है, तो वापस समझौता हो गया, लखनऊ समझौता हो गया, 1916 में हुआ। गोमती नदी बहती है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पुराना नाम अवध था लखनऊ का, अवध के नाम से जाना जाता था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसमें गरम दल और नरम दल दोनों दल भी आपस में मिल गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो इंपॉर्टेंट है, गरम दल नरम दल कांग्रेस के दो हिस्सा थे जो कि अलग हो गए थे, मैं जैसा कि बता रहा हूँ मतभेदों के कारण आपस में फिर एक हो गई, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट ये लखनऊ समझौता रहा है 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। किसने अध्यक्षता करी थी? अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार, शॉर्ट में नाम अगर चाहे तो लिख लेना, AC मजूमदार ने अध्यक्षता करी। प्रांतों में, प्रांत मतलब राज्यों में, प्रांतों में द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन 1919 में लागू कर दिया गया था। कब लागू कर दिया प्रांतों में दोहरा शासन या द्वैत शासन? 1919 में। इसे क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो तरीके से शासन, एक कुछ विषयों पर शासन, देखो द्वैत शासन होता क्या है, कुछ विषयों पर वायसराय की कार्यकारिणी निर्णय लेती थी, अस्थायी विषय होते थे, उन्हें हस्तांतरित भी किया जा सकता है, विषयों को बदला जा सकता है, और कुछ विषय ऐसे थे रिजर्व्ड थे, आरक्षित थे, उन पर सिर्फ गवर्नर जनरल निर्णय लेता था, इसको बोला गया द्वैत शासन, दोहरा शासन इसको बोला गया। 1919 में भारत में लागू कर दिया जाए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मतलब चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, इसने, किसने? चेम्सफोर्ड ने, नाम लिख लेना चेम्सफोर्ड। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी ने कहाँ पे किया? बिहार में। जो पहला सत्याग्रह था अगर पढ़े तो इसे, लेकिन क्षेत्रीय सत्याग्रह था, पूरे भारत के स्तर पर नहीं हुआ था ये सिर्फ लोकल स्तर पर क्षेत्रीय सत्याग्रह था। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में नियुक्ति होती है इसकी, 1927 में नियुक्ति कहाँ हुई? अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, इंग्लैंड में, और 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति भैया होती है 1927 में, नोट कर लेना, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, जिसके सातों के सातों सदस्य कौन थे? सातों के सातों सदस्य इंग्लैंड के थे, यानी कि अंग्रेज थे, किसी भी भारत के व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। जबकि साइमन कमीशन किसके लिए आया था? संवैधानिक सुधारों के लिए भारत में आया था, कि भारत में भारत की जनता के लिए, भारत की स्थिति के लिए कैसे संवैधानिक सुधार किया जा सकता है, उसके लिए आया था। जबकि सातों के साथ अंग्रेज है, और जो अंग्रेज इंग्लैंड में पैदा हुआ, लंदन में रहा, पूरी पढ़ाई लिखाई वहाँ करी, अब वो भारत में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, तमिलनाडु में, आंध्रा में या उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, कैसा जनजीवन है, कैसे फेस्टिवल हैं, क्या अधिकार चाहिए लोगों को, है ना, लोगों की फसलें कौन सी प्रमुख है अलग अलग राज्यों में, वो कैसे जाकर अनुमान लगा लेंगे, है ना। सनी देओल की आपने पिक्चर देखी होगी, सातों के सातों को एक साथ मारूंगा, तो वो वाला काम कर दिया था। तो भारतीय नेताओं ने, जो भारत के यहाँ के नेता थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि तुम सातों लोग इंग्लैंड से आए तो हमारे यहाँ के कानून कैसे बना देंगे, कम से कम हमारा कोई व्यक्ति, हमारे बीच से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से जन्म लिया जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, उनमें से लो ना, उनमें से शामिल करो, उनसे बातचीत करो, तब जाके कुछ बनाइए हमारे देश के लिए। ऐसे कैसे तुम वहीं से बना लोगे, सातों के साथ लोग मिलके और निर्णय ले लोगे। तो इसका विरोध किया और इसे वापस जाना पड़ा। किसको? साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते थे, और इसी साइमन कमीशन के दौरान विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाहौर के अंदर, लाहौर के रेलवे स्टेशन पर।
वहाँ पर सैंडर्स उस समय का पुलिस अधिकारी था लाहौर का, तो लाठीचार्ज का उसने आदेश दे दिया, तो उस लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, इन लोगों ने बदला भी लिया लाला लाजपत राय की हत्या का। किन से? अंग्रेजों से वहाँ पे बदला भी लिया, और खासतौर पे सैंडर्स से बदला लिया। लाहौर में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई बाद में। ठीक है, खून का बदला खून से लिया जाएगा, ऐसा पॉलिसी हमारे क्रांतिकारों की रही, क्रांतिकारियों की रही। तो नोट करते चलना, क्लास को शेयर करते रहिए। और इस क्लास में से जो गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से फंसे आएंगे आपके बहुत सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं, है ना। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ये भी पढ़िएगा आप। पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे हैं, लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब करी गई? 1929 में करी गई, लाहौर में करी गई, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के। कांग्रेस का अधिवेशन था और अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने। काय की मांग करी? पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूरे तरीके से आजादी चाहिए भारत को, ये मांग करी गई जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में, है ना। दिसंबर 1929 को ये लाहौर में अधिवेशन हुआ। लाहौर में नदी कौन सी बहती है? रावी नदी बहती है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था। मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर उस समय जो कांग्रेस के नेता शामिल हुए, तो भारत का ध्वज भी फहराया गया आजादी के प्रतीक के तौर पर। और उसमें यह निर्णय लिया गया कि आने वाली अगली साल में, जनवरी के महीने में, या अगली साल में, और महीना भी तय किया गया था, क्या मनाएंगे? आजादी का पहला दिवस मनाया जाएगा जनवरी के महीने में। तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को भारत की आजादी का पहला दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पहला मनाया गया भारत की आजादी का। इसे भी नोट कर लेना, ये मैंने नोट किया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं इसी के तहत आपको। तो पहली बार पूर्ण स्वराज्य, पूरी आजादी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता करी, लाहौर अधिवेशन था, नदी रावी बह रही थी वहां पे। इन सारे पॉइंटों को नोट कर लेना। इसके एक साल बाद 26 जनवरी 1930 को भारत की आजादी का पहला दिवस मनाया गया। और ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है और बार बार आता है और रिपीटेड आता है, आपको याद होना चाहिए। आप यदि पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, एमपी पुलिस की, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम की, तो आपको याद ये होना चाहिए कि भारत में आजादी का दिवस पहली बार हमारे नेताओं ने, या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, या देश की आजादी के लिए जो लड़ रहे थे, उन्होंने कब मनाया। तो नोट कर लेना, छाप लेना, ठीक है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और शेयर करते रहो, और कंजूसी नहीं लाइक करने में, कंजूसी नहीं। दिल्ली दरबार की अब बात कर लें तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा। इसमें जॉर्ज पंचम और एक महारानी थी जिनका नाम था मैरी, जो भारत आई थी और भारत में आई थी दिल्ली। तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली में ये लोग आए थे। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे भारत के। इनका स्वागत किया गया, जुलूस निकाला गया बाकायदा, रोडों पर चले जे, फूल मालाएं फेंकी गई इनके ऊपर, चूंकि राजा रानी महारानी थी भाई इंग्लैंड के, ठीक है। तो यहाँ आए थे, सत्कार स्वागत किया इनका यहाँ के वायसराय ने, जिसका नाम लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। और भारत की राजधानी भी दिल्ली बदलने की घोषणा की गई। तो 1911 में घोषणा की गई। कायदा से 1912 से काम शुरू हुआ, लेकिन पेपर वाले को काम शुरू होने से कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। एग्जामिनर पूछता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई, कब घोषणा करी गई स्थानांतरण करने की। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के शासनकाल में। पहले भारत की राजधानी एक लंबे समय तक कलकत्ता थी अंग्रेजों की। कलकत्ता से 1911 में दिल्ली में लेकर के आए, और दिल्ली आज तक दिल्ली है, ठीक है, राजधानी। तो इसे नोट कर लेना। अब इस जुलूस पर अगर बात करें तो इस जुलूस पर जो जॉर्ज पंचम और मैरी जब दिल्ली की सड़कों पर जा रहे थे, चांदनी चौक वाले इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली चांदनी चौक वाले इलाके से होकर के जुलूस निकल रहा था दिल्ली में। चांदनी चौक, जहाँ के अक्षय कुमार भी रहने वाले हैं, अक्षय कुमार का भी जन्म चांदनी चौक वाले इलाके में हुआ। यहाँ पराठे बहुत फेमस है, ऐसा दिल्ली का, इस लोकल इलाके का माना जाता है कि भैया फेमस है यहाँ पे ये वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बम फेंक दिया था हमारे एक क्रांतिकारी ने, उनका नाम था रास बिहारी बोस। बम फेंक करके और वो जापान चले गए थे इनके ऊपर, हालांकि ये बच गए थे, मरा कोई नहीं था इन दुष्टों में से, ठीक है। कोई ना कोई हताहत होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अत्याचार किया भारत के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर। तो असहयोग आंदोलन की बात कर लें। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और इसी दिन, असहयोग आंदोलन के शुरू होने वाले दिन, 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये भी नोट कर लेना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। आई बात समझ में? नोट कर लेना और छाप लेना इस पॉइंट को। और इसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक नारा दिया था, जन्म सिद्ध स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। मतलब आजादी को मैं लेकर ही रहूंगा, अंग्रेजों से छीन कर रहूंगा। ऐसे ऐसे महान योद्धा और पराक्रमी नेता और क्रांतिवीर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर पैदा हुए हैं भारत की पे।
तो नोट कर लेना, गांधी जी जलाए। चोरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और कहाँ पे हुआ ये घटना? गोरखपुर में। ये घटना कहाँ पे हुई साहब? गोरखपुर में हुई। और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ी जनजाति कौन सी रहती है? थारू जनजाति। और गोरखपुर काय के लिए जाना जाता है? टेराकोटा के लिए गोरखपुर जाना जाता है। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहीं से 5 बार सांसद रहे, 25 साल तक लगातार सांसद भी रहे गोरखपुर से। नाथ संप्रदाय के लिए भी गोरखपुर फेमस है। कौन से संप्रदाय? नाथ। जैसे योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय के लिए वो मठ जाना जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। चोरी चौरा एक जगह पड़ती है गोरखपुर के अंदर। असहयोग आंदोलन के नेता जो क्रांतिकारी थे इसमें शामिल हो रहे थे, उन्होंने एक थाने में आग लगा दी, उसमें पुलिस वाले जल करके मर गए, तो इसे बोलते हैं चोरी चौरा कांड। ठीक है। काकोरी षड्यंत्र की बात करें, अब नाम हो गया इसका काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी लखनऊ संभाग के अंतर्गत। काकोरी नामक जगह लखनऊ के अंतर्गत स्थित है, लखनऊ संभाग में ही आती है। 9 अगस्त 1925 को एक पार्टी बनी थी, इससे पहले 24 में कानपुर के अंदर HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो उसके क्रांतिकारी थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें या सचिंद्र सान्याल की बात करें या चंद्रशेखर आजाद की बात करें, ये लोग क्रांतिकारी थे। और बहुत सारे अशफाक उल्लाह की बात करें, राजेंद्र लाड़ी की बात करें, है ना, ये सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर ये अंग्रेजों की एक ट्रेन लूट ली, जिसका नाम 8 डाउन्स ट्रेन था, जहाँ में हथियार, सोनो, चांदी ऐसे भर के जा रहे, खासतौर पर वेपन्स थे, तो इनको लूट लिया था। तो इस वजह से ये घटना फेमस है, काकोरी षड्यंत्र। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम दे दिया। 9 अगस्त 1925। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर लाहौर की असेंबली पर बम फेंका था। नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। किस किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों क्रांतिकारियों ने 8 अप्रैल की तारीख गई, वर्ष 1929 थी, दोनों ने मिलकर के लाहौर की विधानसभा पे बम फेंक दिया, असेंबली पे बम फेंक दिया। असेंबली अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। उस समय सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी, एक बिल पे चर्चा चल रही थी अंग्रेजों के बीच में। किसी को मारना नहीं था इनका उद्देश्य, सिर्फ लो इंटेंसिटी का बम फेंका था। इनका उद्देश्य था कि बहरे कानों को आवाज सुनाई जाए भारतीय क्रांतिकारियों की या भारतीय लोगों की, इस उद्देश्य से इन्होंने बम फेंका था। ठीक है। इतिहास में दर्ज घटना नोट कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाता है बहुत। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई से शुरू हुआ। 8 अगस्त लिखिएगा या 9 अगस्त? 8-9 अगस्त 1942 को बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था और इसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन अध्यक्ष थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन जब जी भारत आयो, इसने अपने सुझाव दिए, संवैधानिक सुधारों के लिए आते थे, तो संवैधानिक सुधारों के सुझाव दिए, लेकिन सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया तो वापस गया। इसी के वापस जाने के बाद भारत में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, डू एंड डाई का। ठीक है। तो तुरंत ही बड़े बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, जयप्रकाश नारायण, तुरंत ही पकड़ लिया अंग्रेजों ने और इनको अलग अलग जहाँ के था जेलों में शिफ्ट कर दिया और अलग अलग दूसरे शहरों में डाल दिया जेलों में। बड़े नेता थे, फिर भी ये आंदोलन चलता रहा। 42 में शुरू होकर के 43-44 तक चला जी भारत छोड़ो आंदोलन, और बहुत बड़े स्तर पर चला था। बहुत सारे अंग्रेजों की हत्याएं हुई थी, अंग्रेजों को मारा गया। भारत के भी लोग इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हुए थे। ठीक है। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। इसकी पहली बैठक महाराष्ट्र के वर्धा शहर में हुई थी 14 जुलाई 1942 को, उसमें प्रस्ताव रखा गया था इसका, तो नोट कर लेना है ना। इसके असफल होने के बाद, क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ये नोट कर लेना। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? 1946 में, जो तो जानते ही। संविधान सभा के लिए जब निर्वाचन होना शुरू हुआ कब हुआ? 46 में, कैबिनेट मिशन के बाद। अंतरिम सरकार कब बनती है? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ अंतरिम सरकार का गठन। जवाहरलाल नेहरू जी, अंग्रेजों ने दे दिया कमान भारतीय नेताओं के हाथ में, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू हेड थे कि लो सब चलाओ देश है, तो एक तरफ देश चलाने के लिए दे दिया, उधर संविधान सभा की बैठकें भी हो रही थी। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कब आया? 1946 में आया, जिसमें 3 सदस्य थे। पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। कौन था? पेंथिक लॉरेंस। एक था AB अलेक्जेंडर और एक और व्यक्ति इसमें शामिल था। ऐसे करके 3 लोग आए थे। एक व्यक्ति कौन था शामिल, उसका नाम बताइए फटाफट से कमेंट में, है ना। पेंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। दांडी सत्याग्रह की बात करें तो 12 मार्च 1930 को दांडी सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू किया। 12 मार्च 1930 को दांडी सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया। अपने साथ 78 लोगों को पैदल लेकर के साथ में चले और 24 दिन तक की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र के किनारे, अरब सागर के किनारे दांडी नामक जगह पर पहुंचे और वहां प्रतीक के तौर पर नमक को तोड़ा, वहां प्रतीक के तौर पर, तो इसे बोला जाता है नमक कर
का विरोध किया गया था गांधी जी के द्वारा इस सत्याग्रह में या आंदोलन कह लीजिए। उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को। इस तरीके से प्रोसेस है और पूरे उत्तर भारत में इसका विस्तार हुआ, इवन दक्षिण भारत तक इसका विस्तार हुआ। अलग अलग गांधीवादी नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अंग्रेजों का विरोध किया अपने अपने अलग अलग स्तरों पर राज्यों में, दांडी सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों ने 1935 में बनाया था, 1935 में बना के लागू किया। भारत शासन मतलब भारत में शासन कैसे करना उसके लिए कानून बनाया, ऐसे समझो। भारत शासन अधिनियम, तो इसमें बहुत सारे 321 लगभग इसमें धारा और 10 कुछ अलग से बोलते हैं आर्टिकल्स को, 10 भाग थे इसके, 321 धाराएं थी इस टोटल अधिनियम में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद तैयार किया गया था ये व्हाइट पेपर पर, श्वेत पत्र पर, और भारत में लागू किया गया। भारत की संवैधानिक सुधारों को लेकर के लागू किया गया, ऐसे समझिए आप। बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। संविधान का 70% हिस्सा इसी से लिया गया। किससे लिया गया? भारत शासन अधिनियम से। ठीक है। खिलाफत आंदोलन की बात कर लीजिए। खिलाफत आंदोलन 1918 से शुरू होकर के 1920 तक रहता है। स्टार्टिंग तो वैसे 1900 पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय से धीमे धीमे भारत में इसकी होने लगी थी, लेकिन अपनी चरम सीमा पर खिलाफत आंदोलन था 18 से 20 के बीच में। तो 1920 मैंने यहाँ पे वर्ष लिखी है। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो भारत के दो क्रांतिकारी थे, दोनों मुस्लिम भाई थे, जिनका नाम एक का शौकत अली और एक का मोहम्मद अली, इन्हें अली बंधु के नाम से बोलते हैं, क्योंकि दोनों के नामों के पीछे अली लगा हुआ है। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया भारत में। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन के पीछे भी एक पूरी बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि स्टोरी है, आप समझ पाएंगे कि कैसे चलाया, कैसे शुरू हुआ, क्या कारण थे, क्या पृष्ठभूमि थी इसके पीछे। लेकिन उसी पृष्ठभूमि से मैंने शॉर्ट में निकाल करके आपको पॉइंट बताएं कि बेटा पेपर के लिए पढ़ना क्या है। टॉप 50 की वो रामबाण क्लास है जो समझ लीजिए आपको वर्दी दिलवा की जाएगी, ये गारंटी है हमारा बेटा, है ना। जीएस में टॉप स्कोर करोगे। इस क्लास को देखते रहिए और सारे क्वेश्चनों को नोट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करो इस क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को दोस्तों के साथ शेयर किया करो और क्लास का कॉपी लिंक लेकर के भेज भी दिया करो अपने कुछ मित्रों दोस्तों के साथ। जैसे आपका भला होगा वैसे उनका भी भला होने दीजिए। शिक्षा को दूर दूर तक के कोनों तक जाने दीजिए। ठीक है। जहाँ तक संसाधन नहीं है लोगों पर जाने के लिए, आने के लिए पैसों का अभाव रहता है, दूर सुदूर के क्षेत्रों तक पहुँचाइए हमारी क्लास को। ठीक है। आपको पता ही है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है बिल्कुल किसी भी क्लास का। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट से जाकर के पढ़ते रहिए सारी क्लासेस को। इसी तरीके से आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आप। आगे आपके लिए फिर लेकर के आएंगे इसी तरीके की अलग अलग क्लासेस। आपके आने वाले पेपर से पहले आपको एकदम मजबूत कर दिया जाएगा। जो 76 नंबर आएंगे नहीं, उसमें तो गारंटी है 65 से 70 नंबर लेकर के आएंगे आप जीएस के पोर्शन में। कितने नंबर? 65 से 70 के बीच में। लगातार पढ़ते रहिए और देखते रहिए क्लासों को और हमारा सहयोग करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।